राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। जैसा कि कल हम लोग सेट 3 देख लिए थे, तो आज हम लोग सेट 4 करेंगे। तो बिना समय व्यतीत किए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। देखिए, अगर हम जूते हुए खेत के प्रमाण बात करें तो ये कालीबंगा से मिला है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और कालीबंगा में ही विश्व का सबसे पहले जुता हुआ खेत मिला है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी खोज का बात करें तो ये अमलानंद घोष हैं। अमलानंद, ठीक है फ्रेंड्स, अमलानंद घोष ने इनकी खोज की थी। और ये कब हुआ है? 1952 में, 1952 में। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये देखिए काफ़ी इजी फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, हमको पता है कि बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है और महात्मा बुद्ध का जन्म 553 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। और अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो हो जाएगा बोध गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में ये निर्वाण प्राप्त हुए थे। तो ये सब याद रखेंगे, ए बी सी डी चारों ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो कि है सारनाथ। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। ये बात हो रहा है सेकेंड राउंड टेबल। तो देखिए, सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय महिला थी जो इनके साथ गई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो सम्मेलन है 1931 से स्टार्ट होता है। 1930, 1931, 1932 तीन राउंड टेबल चले थे। और अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी कांग्रेस के हिस्सा लेने इस सम्मेलन में गए थे 1931 में। ये दूसरा था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम अखबार का नाम क्या था। पहला ही अखबार का नाम है, तो ये पहले अखबार का नाम क्या है? बंगाल गजट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप डेट भी याद रखेंगे, 1780। ठीक है फ्रेंड्स, 1780 में ये कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। यह एक अंग्रेजी अखबार था और इसके प्रकाशित कौन किए थे? जेम्स हिक्की। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखेंगे, जेम्स हिक्की का। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? ये थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कब हुआ है? 1867 में, 1867 में इनकी स्थापना हुई। प्रार्थना समाज के आंदोलन ने राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज से प्रेरणा ग्रहण की और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के स्वस्थ सुधार के लिए सारी शक्ति धार्मिक शिक्षा के प्रचार में अर्पित कर दी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ये कब हुआ था? तो 1928 में। ये भी आप डेट याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता था? तो ये 26 जनवरी 1930। देखिए, इसमें हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1930 को ही देश का झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ भी ली गई थी। 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। तो इसलिए हम लोग 26 जनवरी का डेट उस दिन इसी वजह से याद रखते हैं। तो आप याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। देखिए, ये जो थी इसमें इनका साथ दिया था अशफाक उल्ला खां। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट है यह कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल का था और अशफाक उल्ला खां ने की थी। यह ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त, आप डेट टाइम याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 जो कि काकोरी नाम का जगह है, ठीक है, पर 8 डाउन ट्रेन में डाका डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सग्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया है? महिलाओं से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? फ्रेंड्स ये इनका काम था सामान्य बुद्धि, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत के संविधान सभा के अगर हम लोग अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों के विभाजन, व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ये ऑस्ट्रेलिया से ही संविधान से लिया गया है। और संयुक्त बैठक का आर्टिकल क्या होता है? 108, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के 13 का क्वेश्चन है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अगर राज्य में संवैधानिक शासन जो है वो व्यवस्थित नहीं है, उसके लिए क्या लगाया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास हमारे देश के राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356, ठीक है, जिसमें ये आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य संवैधानिक शासन व्यवस्था में असफल रहता है तो राष्ट्रपति वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल भंग किया जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ ये है, देखिए समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14, तो इसमें रूल ऑफ लॉ के बारे में विस्तृत उल्लेख है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। देखिए केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सलाह कौन देते हैं? तो प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। देखिए अगर राज्यसभा में किन्हीं को सदस्य बनना है तो उसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा सांसद का उच्च सदन होता है, इसकी अधिकतम संख्या 250 है, 250 अधिकतम संख्या है और वर्तमान में अभी 245 सदस्य हैं। इसमें 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, इन्हें नामी सदस्य भी कहा जाता है और इसमें 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और इससे कभी भंग भी नहीं किया जा सकता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की विदेश नीति आधारित है। फ्रेंड भारत की विदेश नीति जो है ना ये गुट निरपेक्षता की नीति है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुट निरपेक्षता की नीति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? देखिए सबसे पहले हिंदी बोलने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी भाषण दिए थे। वे तत्कालीन जनता सरकार में विदेश मंत्री के पद पे थे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए ग्रह के बारे में पूछा गया है। ग्रह नहीं है, देखिए शनि ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, सूर्य तारा है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, ये एक ग्रह नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा फ्रेंड्स नगुल्टम है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस अगर बारे में नहीं पूछा है तो इसमें ऊपरी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मृत सागर स्थित है। मृत सागर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये है इजराइल में, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन
के किनारे पर स्थित है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है और मृत सागर मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदी आकर गिरती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सोमासी प्रवाह देखा जाता है मुंडी सुपरवाइजर 2016, मंडी सुपरवाइजर 2016। तो देखिए सोमासी प्रवाह जो है ये हो जाएगा हिंद महासागर में, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। देखिए एशिया में कौन नहीं है, पूर्व पश्चिम गैस है, तबरीज अंकारा पाइपलाइन भी है, अरब गैस पाइपलाइन भी है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, जिसमें झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम ये सब राज्य आ जाते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है। देखिए उत्तर पश्चिम में पूछा गया फ्रेंड्स, तो उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगेगी, तो पाकिस्तान के साथ, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। भारतीय राज्य में पूछा गया है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं भी आपको K2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कंचनजंगा मारेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, जो कि पूरी तरीके से भारत में है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का उद्गम भारत के बाहर है। देखिए भारत के बाहर का जो उद्गम है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो फ्रेंड्स वो हिमालय के उत्तर तिब्बत में होता है और ये चीन में है। और ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग तसांगपो कहा जाता है। और सतलज, तिस्ता, तोसी, लोहित, बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक स्थिति क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा गाय, ऑप्शन बी डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में गाय स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। स्थानीय प्रजाति वह प्रजाति हो जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक सिंग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन भारत में पाई जाने वाली स्थानीय प्रजाति, ये आपको सब जगह नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गाय पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये स्थानीय प्रजाति नहीं है। चलिए हम बढ़े अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल व्यय जिसमें राजस्व प्राप्ति और गैर पूंजीगत प्राप्ति हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है। देखिए विद्यालय के रखरखाव में जो खर्च होता है वो उसका वहन कौन करता है फ्रेंड्स, ये होता है पूंजीगत एवं विकास व्यय, पूंजीगत एवं विकास व्यय, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। फ्रेंड्स ये लड़ी गई थी 18 दिन तक, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म, तो फ्रेंड्स फासिज्म किस में विश्वास करता है, एक दल की प्रणाली में, तो ऑप्शन जो सी है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दल की प्रणाली में ये लोग विश्वास करते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग उस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं उनके जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि माघ मेला है, तो माघ मेला क्या है फ्रेंड्स, मकर संक्रांति को ही माघ मेला कहा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस प्रकार कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। देखिए जो नमी सोख लेने का गुण है फ्रेंड्स को बोलते हैं प्रस्वेदन। देखिए प्रस्वेदन पसीना निकालने या लाने की प्रक्रिया या भाव है। रसायन शास्त्र के अनुसार किसी चीज पर की जाने वाली वह प्रक्रिया जिससे वह चीज हवा की नमी के कारण पसीजने या गलने लग जाता है,
निर्जली लगती है। ठीक है, निर्जलीकरण को इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। शरीर में पानी की कमी का परिणाम होता है तब ये स्थिति पैदा होती है। जब शरीर से निकलने वाले पानी की मात्रा दिन भर में ली जाने वाले पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रित रूप को पृथक करना निथारना कहलाता है और शुद्धि करने की प्रक्रिया को भाव शोधन कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, नमी को सोख लेना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? प्रस्वेदन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो फ्रेंड्स ये क्षमता होती है शीर्षस्थ विभेजोतक में। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन तरफ। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। देखिए जो जल का परिवहन करता है फ्रेंड्स वो है जाइलम। तो इसका इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होगा? अगर आप वसा वाला पदार्थ ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो शरीर में ध्वनि यंत्र को फ्रेंड्स और लिरिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मनुष्य में मौजूद होता है। यह मनुष्य में श्वास नली से ऊपर तथा फेरिंग्स के नीचे स्थित होता है और इसके अंदर दो वाक तंतु होते हैं जो कि आपस में कंपन करके आवाज बनाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्बो लिखा है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट फ्रेंड्स ये होता है हिंज ज्वाइंट। तो ऑप्शन डी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंज ज्वाइंट में हम जिसमें एक तरफ मुड़ता हो, दोनों तरफ नहीं मुड़ता हो। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है फ्रेंड जीन। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर में आयोडीन की कमी से बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये विटामिन आपको ये घेघा रोग होता है जिसमें ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, कम काम करने में थकावट, कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन, भैंगापन जैसे रोग होते हैं। खंड मुक्त चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर हरकेश ने सॉल्ट टेस्टिंग किट से नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच करने के बारे में जानकारी दी थी। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स कुकुरमुत्ता किसका एग्जाम्पल है? तो ये देखिए ये एक फंगाई है, कवक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फंगाई। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि सुपुर्दता की कमी से होता है। तो अस्थि सुपुर्दता किसकी कमी से होता है? ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी से संबंधित रोग है जिसमें कैल्शियम कमी के कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि वे बुरादे की तरह झड़ने लगती है। इस रोग से पीड़ित मरीज में छींकने से भी फ्रैक्चर वगैरह आशंका बढ़ जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ध्यान रखेंगे ये हड्डी से संबंधित रोग है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हिरन क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? तो ये वेग और चाल है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर अनुपात रखता है अगर इसमें एक के बराबर या उससे अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा केवल संवेग। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है। मात्रा को स्थिर रखना फ्रेंड्स और पिंड की गति को दोगुनी करना है। तो इसमें क्या होगा? उसका जो संवेग है वो भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? देखिए बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कैसी होगी? तो ये छोटी होगी। क्या होगी? छोटी, बहुत छोटी नहीं, छोटी होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, जो ध्वनि मापने वाली इकाई उसे क्या बोलते हैं? उसको डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा है? कुदाल। कुदाल का नॉर्मली यूज हम लोग खरपतवार वैसे हैं जो जिसका हमारे खेतों में कोई काम नहीं होता है, ये ऐसे ही जम जाते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उष्मा क्या होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव हीलियम जो है ये नीचे से ऊपर से नीचे नहीं, जल के नीचे से ऊपर जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माखन किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो माखन उदाहरण है आपका पायस का। माखन किसका उदाहरण हो जाएगा, पायस का। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो या दो से अधिक मिश्रण को मिलाने से पायस बनता है। मक्खन, गोंद, दूध ये सब पायस के उदाहरण है। तेल क्षेत्र में भी पायस शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे तेल और पानी का मिश्रण, अपरिशोधित कच्चा तेल होता है। तो आप ध्यान रखेंगे मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी 4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। केवल धातु के बारे में बात किया गया है। तो देखिए इसमें हो जाएगा बेरिलियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और सोडियम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है। बटर स्कॉच, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गुलाब का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बटर स्कॉच। अब अगला क्वेश्चन है संयोजक यौगिक क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है संयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बोरिक एसिड और बोरिक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होगा। बोरिक एसिड और बोरिक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होना चाहिए, तो ये होगा 6.8 से लेकर 9.2 तक। निम्नलिखित में से किस अनुयायन में अनुगिमती इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी O2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कार्बन मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील कम से कम 10.5 क्रोमियम, 1.2% कार्बन और अन्य मिश्र धातु को इसमें मिलाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आवृत्ति होती है। तो इसमें 20 षष्ठकोण और 12 पंचकोण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो देखिए फ्रेंड्स उदंतपुर ये बिहार में था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होती है। तो फ्रेंड्स ये होता है स्थित है, तो ये है पटना में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है फ्रेंड्स अजमेर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये बालासोर ये ट्रेन हादसा हुआ था, तो ये ओडिशा में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। देखिए 2019 का पूछा गया। देखिए नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका पूरा देखिएगा। तो इसमें नोबेल अगर हम बात करें शांति के लिए तो ये अबी अहमद अली को दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कामिनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण यानी कि चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ये काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, चलिए 77 नंबर, हाँ 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो फ्रेंड्स ये थे CR दास। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बैरम खान हो जाएगा। खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये बैरम खान को, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वे हुमायूं के साधु थे और रहीम के पिता बैरम खान 13 वर्ष के अकबर के अभिभावक भी थे। 1854 में रहीम को खाने खाना की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए ये कर्क रेखा वाला क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप इसको ध्यान करिएगा। मित्र पर गमछा झाड़, अगर आप ये याद रखते हैं तो ये इजी आपसे हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए आसाम से नहीं गुजरती है, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया था? तो फ्रेंड भारत ने किया था अगस्त 2002 में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अपनाया गया था कब? 2005 में। और अगर क्योटो प्रोटोकॉल का बात किया जाए तो ये 1997 में, 1997 में जापान में हुआ था। चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्रॉप प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये चौथा पंचवर्षीय योजना था, तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अगर विश्व छात्र दिवस की बात किया जाए तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है ना ने ये दिवस भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इसे जो है यूएनओ ने इनके जन्मदिन पर 15 अक्टूबर 2010 को विश्व विद्यार्थी दिवस घोषित किया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? देखिए बिहार में तो नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा सही। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, बिहार में नहीं है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर भीमराव साहब का कथन है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 था, बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 25 पढ़ दिया गया था, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं, हम आपको आंसर बता देते हैं। 87 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का बात करें तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 320। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स 1। 91 का हो जाएगा ए। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 का ऑप्शन नंबर डी। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह 97, 98, 99। मैं इसका आंसर फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो आप वहाँ विजिट करना ना भूलें। पूरा PDF हम वहीं पे इसके आंसर के साथ
डाल देंगे। और अगर आप चाहेंगे तो अलग से भी इसका हम एक्सप्लेन वीडियो बना सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका अलग से वीडियो बना के भी डाल दूंगा। ये टोटल 50 क्वेश्चन है। इधर रीजनिंग के टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और आप वहाँ से बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।